आज का हमारा टॉपिक है गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब। तो इससे पहले मैं टॉपिक स्टार्ट करूं, कुछ पूछना चाहूंगी कि आप लोगों के पास मान लीजिए एक बहुत ही प्यारी लग्जरी गाड़ी है। इतनी प्यारी कि मतलब बहुत ही ज्यादा लग्जरी तो ऑब्वियसली होती ही है, लेकिन आप सोचिए आपके पास इतनी अच्छी गाड़ी है जो लाखों की होती है, तो उस गाड़ी में आप क्या डालेंगे? पेट्रोल या सरसों का तेल? केरोसिन ऑयल भी डल जाता है कभी कभी। डालेंगे? नहीं ना, कुछ नहीं डालेंगे। आप लग्जरी गाड़ी है तो लग्जरी गाड़ी के लिए प्रीमियम क्वालिटी पेट्रोल ही यूज होगा, तभी वो गाड़ी चल पाएगी और लग्जरी आपको फील कराएगी। तो ऐसे ही हमारी बॉडी भी किसी लग्जरी गाड़ी से कम है क्या? बताइए। नहीं ना, लग्जरी गाड़ी से भी बहुत ज्यादा आगे है। तो अपनी बॉडी का ख्याल रखने के लिए हम लोग उसमें कोई सस्ता तेल या कचरा नहीं डाल सकते। यानी कि हमें हमेशा उसमें अच्छे से अच्छे से गुड कार्ब्स, गुड न्यूट्रिशन जो हमें एक अच्छे न्यूट्रिशन से मिलते हैं, वो सब लेने ही होंगे। जब हम अच्छे से एक गुड न्यूट्रिशन को अपने फॉलो करते हैं, तो ही हमारी बॉडी भी लग्जरी गाड़ी की तरह हमें फील कराएगी। तो चलिए, हमारी बॉडी भी एक लग्जरी गाड़ी है और कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्ब्स, इसे शॉर्ट फॉर्म में कार्ब्स कहेंगे, इसका फ्यूल है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसमें हाई क्वालिटी प्रीमियम पेट्रोल डालते हैं या मिलावट वाला सस्ता तेल। कार्ब्स, कार्ब्स क्या है? कार्ब्स दुश्मन नहीं है। हम लोग सोचते हैं ना कि वेट लॉस करना है या फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है तो हम कार्ब्स अवॉइड कर देते हैं। नहीं, कार्ब्स को अवॉइड नहीं करना, क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी के लिए दुश्मन नहीं है। ये हमारी बॉडी का एनर्जी सोर्स है। बस हमें सही और गलत की पहचान होनी चाहिए। गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स। गुड कार्ब्स में क्या क्या आता है? गुड कार्ब्स होते हैं हमारे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं, समझेंगे। ये वो कार्ब्स होते हैं जो बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं। इनमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है, जैसे कि ओट्स, दलिया, ब्राउन राइस, साबुत अनाज, होल व्हीट हो जाता है, दालें और सब्जियां। ये सब हमें पता है कि होल व्हीट है। होल सॉरी, ये सब हमें अच्छे से जानते हैं कि ये सब गुड कार्ब्स होते हैं, लेकिन हम लेते कुछ नहीं है। और अगर हम इन्हें लेंगे तो इनके फायदे क्या होंगे? इनके फायदे ये हैं कि ये आपकी बॉडी को लंबे समय तक एनर्जी देते हैं, आपका पेट भरा रखते हैं और सडन ब्लड शुगर स्पाइक नहीं करते। तो यही डिफरेंस है गुड कार्ब्स और गुड कार्ब्स एंड बैड कार्ब्स में, कि जब आप गुड कार्ब्स ले रहे हैं तो आपको कोई भी आपको आपका पेट भरा हुआ रहता है, आपको एनर्जी भी मिलती है और आपका डाइजेशन सिस्टम भी इम्प्रूव होता है क्योंकि आप गुड कार्ब्स ले रहे हो। ऐसे ही बैड कार्ब्स होते हैं। बैड कार्ब्स में होते हैं सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। ये क्या होते हैं अब इन्हें समझेंगे। ये वो कार्ब्स हैं जो मशीन में प्रोसेस होकर आते हैं। इनका सारा फाइबर, जब ये मशीन में प्रोसेस होकर आते हैं तो इनका सारा फाइबर निकाल दिया जाता है, जैसे कि मैदा, व्हाइट ब्रेड, कोल्ड ड्रिंक्स, मिठाई, फास्ट फूड,
और शुगर, इन सबको जब हम लोग इनटेक करते हैं तो इनमें फाइबर होता ही नहीं है, और जब फाइबर नहीं होगा तो ये हमारी बॉडी को फायदा करने की जगह नुकसान करेंगे। गुड कार्ब्स तो हमें अगर हम लेते हैं तो हमें फायदा करते हैं, और बैड कार्ब्स लेने पे हमें नुकसान ही होता है। क्यों? क्योंकि ये हमें, जब हमें इसे इंटेक करते हैं तो ये एनर्जी तो, इंस्टेंट एनर्जी तो देते हैं, लेकिन लेकिन ये खाते ही तुरंत एनर्जी देते हैं और थोड़ी देर बाद बॉडी क्रैश हो जाती है। ये फैट में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो जो चीज़ हमें अपने पेट भरने के टाइम पे हमने ली, यानी कि कार्ब्स, बैड कार्ब्स, तो उससे हमारा पेट तो भर, हमें फील कराएगा कि तुरंत एनर्जी मिल गई, लेकिन वो बैड फैट में कन्वर्ट बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स में क्या फर्क है। तो इसीलिए हम लोग, आप लोगों को जब भी न्यूट्रिशन की नॉलेज दी जाती है तो कहा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड नहीं करना, गुड कार्ब्स लेना है, ना कि बैड कार्ब्स। गुड कार्ब्स मतलब स्लो एंड स्टडी एनर्जी, बैड कार्ब्स मतलब इंस्टेंट एनर्जी फॉलोड बाय द फैट स्टोरेज। यानी कि फैट, जब हम गुड कार्ब्स लेते हैं तो हम वो धीरे धीरे डाइजेस्ट भी होता है, हमारा इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव भी करता है और एनर्जी भी देता है, और साथ के साथ हमें क्रेविंग जिसे कहते हैं हम लोग, जब हम गुड कार्ब्स लेते हैं तो हमारी क्रेविंग को भी कंट्रोल करता है। तो इसीलिए स्पेशली ध्यान देना है गुड कार्ब्स और बैड कार्ब्स में, यानी कि बैड कार्ब्स को अवॉइड करके हमें गुड कार्ब्स लेना है। हमें ये नहीं सोचना कि हम वेट लॉस कर रहे हैं तो हम कार्ब्स लेना छोड़ देते हैं, नहीं, खाना है लेकिन गुड कार्ब्स। तो इसके लिए हमारे न्यूट्रिशन क्लब में हम सभी को, जैसे हमारे कोचेस ने बताया है हमारे डाइट प्लान्स में, और साथ के साथ हमें सजेस्ट करते हैं, जब हम लोग पूछते हैं तो हमें बहुत अच्छे से सजेस्ट भी करते हैं। तो अपने कोचेस से पूछिए कि हमारे सब ये न्यूट्रिशन के साथ साथ सप्लीमेंट में क्या क्या है। तो मैं बताना चाहूंगी, वो है हमारे न्यूट्रिशन क्लब में हमें सप्लीमेंट में क्या क्या दिया जाता है। सबसे पहले होता है हमारा गट फ्यूल, जिसकी शुरुआत होती है हमारी, जैसे अपने भगवान का नाम लेके हम लोग दिन की शुरुआत करते हैं। हमारे दिन की शुरुआत हेल्थ के लिए पहले भगवान का नाम तो लेंगे ही, उसके साथ साथ गट फ्यूल की भी शुरुआत करते हैं, और दिन की शुरुआत करने से ही हमारी गट फ्यूल स्टार्ट हो जाता है। हम उठिए और एक गिलास पानी की, जब आप नॉर्मल पानी पीते होंगे, आप एक गिलास में के साथ साथ एक सॉफ्ट जेल ले सकते हैं। ये हो गई हमारे दिन की शुरुआत। उसके बाद गट फ्यूल, हमें पता है कि आजकल की बिजी लाइफ में लोग डाइट से पूरा कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फाइबर नहीं ले पाते, इसलिए हमारे न्यूट्रिशन क्लब में गट फ्यूल, जिससे हम सब दिन की शुरुआत करते हैं, और गट फ्यूल और पावर अप, पावर अप के साथ ये डाइजेशन को सॉलिड रखता है और बैड कार्ब्स के एब्जॉर्प्शन को स्लो करता है। तो यानी कि हमारे दिन की अच्छी शुरुआत कैसे होगी, जब हम एक हमारा सॉफ्ट जेल लेंगे और थोड़ी देर बाद आप अपना पावर अप ले सकते हैं। तो एनर्जी एंड मील्स रिप्लेसमेंट शेक, उसके बाद जब हमने अपने दिन की शुरुआत तो अच्छे से कर ली, सॉफ्ट जेल जो कि हमारा गट फ्यूल है और पावर अप के साथ, तो उसके कुछ टाइम बाद हमें नाश्ता या ब्रेकफास्ट जिसे कहेंगे हम लोग, उसके लिए भी हम लोग क्या देते हैं, उसके लिए लेते हैं हम लोग न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन है हमारा एक ग्लास शेक में जितना हमारे ब्रेकफास्ट में एक कंप्लीट कंप्लीट भोजन, इसमें कोई भी 1% भी आपकी कोई कमी नहीं है, इसीलिए इसे वर्ल्ड बेस्ट कहते हैं। तो इसे लेंगे तो हमारा भोजन भी कंप्लीट होता है, यानी सुबह का ब्रेकफास्ट जो
किसी भी आप बहुत सारे खाने को मिलाएँगे तभी भी वो आपका कंप्लीट नहीं हो पाता। ये हमें सिर्फ़ 200 कैलोरी में ही हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन को कंप्लीट कर देता है, सिर्फ़ एक 1 ग्लास शेक। तो इससे बेस्ट हो सकता है कुछ? नहीं, बिल्कुल नहीं। 200 कैलोरी में कैलोरी भी 200 मिल रही है, हमारा वेट में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता और 200 कैलोरी तो बहुत जल्दी ही हम लोग बर्न कर सकते हैं। वो नॉर्मली काम करते-करते भी हो जाती है। ये डाइजेशन में भी बहुत ईज़ी है। जब ये लिक्विड फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, तो वो डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से होता है और बहुत जल्दी होता है, बशर्ते आप बैड कार्ब्स लेंगी। तो उसकी जगह हम लोग क्या लेते हैं? न्यूट्रिशन यानी कि हमारा शेक। जो लोग सुबह सुबह जल्दी में बैड कार्ब्स जैसे कि लोगों को जल्द कोई ऑफिस जा रहे हैं या कुछ भी है, जल्दबाजी में कुछ लोग होते हैं ना कि बिस्किट ले लिया या व्हाइट ब्रेड ले लिया, ये भई हो गया, ब्रेकफ़ास्ट हो गया। नहीं, वो ब्रेकफ़ास्ट नहीं है। आप लोग बैड कार्ब्स ले रहे हो। तो इन सब चीज़ों को अवॉइड करिए। देखिए जब हम हेल्थ हमारे न्यूट्रिशन क्लब से जुड़ गए हैं, हम लोग तो लेते हैं, शेक लेते हैं, जो भी हमें सजेस्ट किया जाता है सप्लीमेंट वो सब लेते हैं। लेकिन हमारी फैमिली में भी तो हमारे मेंबर्स हैं, उनका भी हमें ख्याल रखना है। तो उनके लिए भी हम लोग ये न्यूट्रिशन ले सकते हैं। और साथ के साथ ये व्हाइट ब्रेड, बिस्किट ये जो बैड कार्ब्स होते हैं, इनको अवॉइड कराइए। अवॉइड कराने के साथ-साथ एक बेहतरीन न्यूट्रिशन लीजिए, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन। तो आगे चलते हैं कि हमारा न्यूट्रिशन शेक एक बेहतरीन ऑप्शन है। इसमें सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन्स और विटामिन होते हैं, जो बिना फैट बढ़ाए क्लीन एनर्जी देते हैं। जब बॉडी में गुड कार्ब्स जाएगा, तो क्लीन एनर्जी मिलेगी। क्लीन एनर्जी मिलेगी क्योंकि हम गुड कार्ब्स ले रहे हैं, ना कि बैड कार्ब्स। ये जब हम अपनी बॉडी में एक क्लीन एनर्जी देंगे न्यूट्रिशन के थ्रू, तो हमारी क्रेविंग भी शांत होती है। और ये कुछ लोगों की तो बहुत ही शिकायत होती है कि सर आज ये क्रेविंग हो रही है, कुछ खा ले। सर एक दिन ले ले। सर एक दिन खा ले, एक दिन खाने से कुछ होगा? जी, बिल्कुल होगा। जब आप एक दिन की चीटिंग करते हैं ना, तो उसका मतलब होता है आप अपने एक सॉरी नेटवर्क इश्यू था। जी। जब हम लोग 1 दिन की चीट मील करते हैं, तो उसका मतलब है हम अपने 1 हफ्ते की डाइट को हमने 1 हफ्ते से इतने अच्छे से डाइट प्लान फ़ॉलो किया और उसके बाद जब हमने संडे को या सोचा चलो 1 दिन ले लेते हैं, तो हमारी 1 हफ्ते की मेहनत पे पानी फिर जाता है। तो इसलिए समझिए इस बात को, चीट मील कोई ऑप्शन नहीं है। चीट मील को अवॉइड करिए, कुछ फ़ायदा नहीं है। इसलिए उसकी जगह गुड कार्ब्स लीजिए। आपको क्रेविंग होती है, तो जब आप गुड कार्ब्स लेंगे, तो आपकी क्रेविंग अपने आप ही शांत हो जाती है। टाइम पर जब और सबसे स्पेशली जब आप टाइम पर लेंगे, क्योंकि अगर आप भूख लग रही है और आपने गुड कार्ब्स लेना होता है, टाइमली जैसे अब हम क्लब में हैं, हमने मॉर्निंग में हमें भूख लगी तो हमने तुरंत लिया। तो ये तो हमारा हो गया गुड कार्ब। लेकिन जब हमें भूख लगी मान लीजिए किसी वजह से हम सोचते हैं 8 बजे ले लेंगे, 9 बजे ले लेंगे, उस बीच में हमें भूख लगने लगती है। तो भूख लगेगी तो हम लोग सोचेंगे वही हम लोगों की इसी को कहते हैं लापरवाही होना और टाइम पर चीज़ें ना लेना। जब हम टाइम पर नहीं लेंगे तो हम लोग किसी न किसी दूसरी चीज़ पे भटक जाते हैं। तो इसीलिए स्पेशली कहा जाता है न्यूट्रिशन लीजिए, लेकिन सही समय पर। जब सही समय पर लेंगे, टाइम पर हमारे पेट में अच्छे से गुड कार्ब्स जा रहे हैं, तो क्रेविंग अपने आप होती ही नहीं है। उसके लिए उसको शांत करने के लिए हमारे कोचेज़ हमें सप्लीमेंट्स भी बताते हैं। न्यूट्रिशन है, पावर अप है, गट फ्यूल है, उसके साथ-साथ सप्लीमेंट्स भी है। आप अपने कोचेज़ को पूछिए कि सर सप्लीमेंट में क्या-क्या है? कुछ लोग जो लोगों की शि जिन लोगों की शिकायतें होती हैं कि सर हमें क्रेविंग हो रही है, उसके लिए पूछिए कि हम क्या-क्या कर सकते हैं?
वो आपको सजेस्ट करेंगे टाइम पर खाना, स्पेशली टाइम पर खाना, न्यूट्रिशन, पावर अप या हेल्दी स्नैकिंग, ये सब चीजें आपके बताएंगे और साथ के साथ सप्लीमेंट्स के बारे में भी बताएंगे, जिनमें हम लोग पावर अप, गट फ्यूल और न्यूट्रिशन यानी कि हमारा शेक तो होता ही है, उसके साथ साथ हमारी और भी सप्लीमेंट्स है जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो मैं आगे चलते हैं कि सही मात्रा में कॉम्प्लेक्स कार्ब्स, प्रोटीन और विटामिन होते हैं जो बिना फैट बढ़ाए क्लीन एनर्जी देते हैं, और ये बैड कार्ब्स की क्रेविंग को भी कम करते हैं क्योंकि बॉडी को सही कार्ब्स मिल चुका है बाय न्यूट्रिशन। मेटाबॉलिज्म बूस्ट मेटाबॉलिज्म बूस्टर, मेटाबॉलिज्म बूस्टर यानी हमारा पावर अप, ये एक ऐसा सप्लीमेंट है जो बैड कार्ब से बॉडी में लथार्ज यानी कि हमें कब आलस आने लगता है, हम लोग कहते हैं ना कि अब आलस आ रहा है, एक कप चाय ले लें, चाय नहीं, क्योंकि वो बैड कार्ब्स है। चाय की जगह हमें क्या लेना है, पावर अप। जब भी आपको फील हो कि पूरे दिन में आपको कभी भी फील हो कि आलस आ रहा है, आप पावर अप लीजिए चाय की जगह। वो आपको इंस्टेंट चाय की तरह एनर्जी, फुल एनर्जी देगा, उससे ज्यादा एनर्जी देगा। आपकी नींद, जिन लोगों को नींद आ रही है उनकी नींद भी उतर जाती है, बिल्कुल, और नींद भी उतरेगी, साथ के साथ आपको एक गुड कार्ब्स भी मिलेगा। और जो कि जब हम पावर अप लेते हैं तो हमारे मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और हमारे जो हमें आलस फील हो रहा है, हमें लथार्जिक फील होता है, उससे भी दूर करता है और हमारी बॉडी में जमा फैट को भी रिमूव करता है। तो इससे बढ़िया कार्ब्स हुआ क्या, हमें एनर्जी भी मिल गई, हमें गुड कार्ब्स भी मिल गया और क्रेविंग भी शांत हुई, साथ के साथ हमारा फैट भी रिमूव हुआ। तो इसलिए जब भी आलस आए तो ध्यान रखिए, चाय की जगह क्या लेना है, पावर अप। आप घर में भी किसी को भी दे सकते हैं इसे, फैमिली मेंबर्स को, सभी को दे सकते हैं, बच्चों के लिए भी है, बच्चे भी ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम, नो इश्यूज। चाय की जगह उन्हें पावर अप दीजिए, लेकिन एक बार अपने कोचिज से जरूर सजेशन लें कि बच्चों को देना है तो किस हिसाब से, कितनी क्वांटिटी में देना है। तो चलिए आगे देखते हैं। बैड कार्ब से बॉडी में लथार्ज, आलस आता है और फैट जमा होता है। फैट को कट करने के लिए हमारे सप्लीमेंट्स बॉडी में मेटाबॉलिज्म हाई रखते हैं, इसीलिए हम लोग आप लोगों को कहते हैं कि न्यूट्रिशन के साथ साथ आप सप्लीमेंट्स जरूर ऐड करिए। जब आप सप्लीमेंट्स ऐड करते हैं तो हमें गुड कार्ब्स के साथ साथ हमारा गुड कार्ब्स मिल रहा है, इतने सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, और साथ के साथ हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है, जिसकी वजह से जब मेटाबॉलिज्म यानी कि बैड कार्ब्स को, बैड कार्ब्स के एब्जॉर्प्शन को कम करना और गुड कार्ब्स से एनर्जी में उसे बदलना। जब हमें हमारा मेटाबॉलिज्म बूस्ट होगा तो हम बहुत अच्छे से अपने गोल को अचीव कर पाएंगे, चाहे वो वेट गेन करना हो या फिर वेट लॉस प्लस वेट मेंटेन। तो अभी आप बताइए कुछ, मैं फिर से पूछना चाहूंगी कि आप लोग ब्रेकफास्ट में क्या लेते हैं, कोई बताना चाहेगा? देखिए, जो लोग न्यूट्रिशन लेते हैं वो तो न्यूट्रिशन ले रहे हैं, लेकिन हमारी फैमिली मेंबर्स भी होते हैं या फिर बाकी लोग भी होते हैं, वो क्या लेते हैं, कोई बताएंगे? चलिए कोई नहीं, हम लोग भी बता देते हैं कि हम लोग क्या लेते हैं। हम लोग लेते हैं मैदा, मैदा से बनी चीजें, शुगर या शुगर से बनी चीजें, ये होती है हमारी बैड कार्ब्स। तो आप लोग ध्यान दीजिए, बैड कार्ब्स की जगह हमें गुड कार्ब्स लेने हैं, यानी कि हमारा मेटाबॉलिज्म हमें बूस्ट करना है। ये सोच के आप गुड कार्ब्स लीजिए, वो पेट भर देंगे, सिर्फ पेट भरेंगे, मिलना कुछ नहीं है उससे, और आपका उल्टा मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है।
जिससे किसी का वेट बढ़ने लगता है या किसी का वेट गेन ही नहीं होता। तो इसीलिए स्पेशली हमारे गुड कार्ब्स पर ध्यान दीजिए। गुड डाइट से 100% गुड कार्ब्स और न्यूट्रिशन मिलना नामुमकिन है। इसलिए सप्लीमेंट एक इंश्योरेंस कवर की तरह काम करते हैं, जो हमारी बॉडी की कमी को पूरा करते हैं। इसके साथ साथ हम विटामिन सी, एप्पल साइडर विनेगर और त्रिफला, ये तीनों हम लोग हमारे सप्लीमेंट में ऐड कर सकते हैं। त्रिफला एफरवेसेंट हमारे इम्यून सिस्टम को, हमारे इम्यून हेल्थ को इतने अच्छे से सपोर्ट करता है, आप लोग यकीन नहीं मानेंगे। सिर्फ एक टैबलेट है, पानी में डालिए, उनका टेस्ट इतना अच्छा है। किसी का विटामिन सी तो ऐसे लगता है जैसे आप जूस पी रहे हैं, ऑरेंज जूस। और त्रिफला और एप्पल साइडर विनेगर ऐसे लगता है जैसे आप एपी फीज का टेस्ट आता है। आप लोग मार्केट से ना लेके आप उनको लेकर देखिए, आप खुद कहेंगे बैड कार्ब्स की जगह आपको गुड कार्ब्स मिलेगा और कोल्ड ड्रिंक का भी टेस्ट आएगा। साथ के साथ त्रिफला, और त्रिफला भी हमें इम्यून हेल्थ में हमारे सपोर्ट करेगा। त्रिफला तो बहुत ही अमेजिंग, इतना अमेजिंग टेस्ट है कि त्रिफला खाया नहीं जाता। हम लोग कहते हैं कि कुछ लोग होते हैं ना, पहले हम लोग, हमारे पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स जो भी थे, वो हम लोगों को सजेस्ट करते थे कि भाई पेट ठीक नहीं है तो आप त्रिफला ले लीजिए। वो चूरन फॉर्म में होता था, आप पहले बनाते थे। कुछ लोग अभी भी यूज करते होंगे त्रिफला को, लेकिन वो लेना लेकिन वो लेना लोगों को परेशान परेशान तो नहीं, टेस्ट अच्छा नहीं होता, तो इसी वजह से उसे नहीं ले पाते हैं। तो उसकी जगह अब हमारे सप्लीमेंट में बहुत ऐड हो चुका है त्रिफला, तो उसे भी आप ट्राई कर सकते हैं। अपने कोचिज से पूछिए कि सर विटामिन सी, एप्पल साइडर विनेगर और त्रिफला, इन सब के बारे में पूछिए। वो आपको जरूर बताएंगे कि इनका क्या क्या बेनिफिट है, और आप अपने सप्लीमेंट में उन्हें ऐड करिए। जब आप न्यूट्रिशन के साथ साथ सही सप्लीमेंट लेते हैं, तो वो सब हमारे मेटाबॉलिज्म को, कार्ब्स को एनर्जी में बदलने की ताकत, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, गुड कार्ब्स को एनर्जी में बदलने की ताकत को बढ़ाते हैं। सही सप्लीमेंट से बॉडी कार्ब्स को फैट में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि एनर्जी में बदलती है। तो खाने से कार्ब्स को बंद नहीं करना, बैड कार्ब्स को गुड कार्ब्स से रिप्लेस करना है। आई होप आप सभी को समझ आया होगा। तो इसी के साथ मैं इस सेशन के लास्ट में आपको एक लाइन बोलना चाहूंगी, जो सुन के भी सभी को अच्छा लगेगा। तो ये तो सभी को समझ में आया है कि गुड आज से हमें क्या लेना है। आज का